हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूअस ऑफ ए पॉइंट एट ए पॉइंट। उसमें हमने डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कि हम किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है उसको हम कैसे चेक करें। टुडे वी विल डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। बच्चे के इंटरवल देख करके डर जाते हैं कि ये कैसे करेंगे, पर मैं आपको बता दूं कि कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही जैसे कि आपने एक पॉइंट पे चेक करना सीखा है। सिमिलरली आप चेक कर पाएंगे कि ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल जो भी आपको दिया होगा फंक्शन में उस पर वो कंटिन्यूस है या नहीं है। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, करने का तरीका वही रहेगा। डेफिनेटली एक बार देख लीजिए आप पहले कि फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन एन ओपन इंटरवल a and b if it is continuous at each and every point belongs to a and b। इसका मीनिंग क्या होता है? ओपन इंटरवल का मीनिंग होता है a और b इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होंगे, इसमें सिर्फ इनके बीच में आने वाली वैल्यू जो होगी वही इंक्लूड होगी। तो इसका एक ग्राफिकल इसको एक बार आप देखेंगे, इस ग्राफ को एक बार देखिए। इस ग्राफ में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक फंक्शन चला ए से और बी पे, तो हमने यहाँ से अप्रोच करा और ए और बी मेरे पास इंटरवल है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये इंटरवल कंटिन्यूअस है या नहीं। कुछ बच्चे कहेंगे सर कंटिन्यूअस, कुछ कहेंगे नहीं है। और जो नहीं है, जो बच्चे बोलेंगे नहीं है, उनके लिए आपको बता देना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे सोच रहे होंगे कि ये बी पे तो है ब्रेक हो रहा है, और मैंने आपको बता रखा कि अगर फंक्शन ब्रेक हो रहा तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए आप, केवल ये बी पे ब्रेक हो रहा है, ए और बी के बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, क्योंकि ए और बी इस इंटरवल के बीच में, इस इंटरवल में है ही नहीं। तो ये दिस इज ए फंक्शन कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए एंड बी। जैसे कि इसमें डेफिनेशन में लिखा, इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट बिलोंग्स टू ए एंड बी। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप कोई भी आर्बिट्रेरी या रैंडमली सिलेक्टेडली कोई पॉइंट ले लीजिए और उसको प्रूव कर दीजिए कि हाँ ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो आप बाद में लिख पाएंगे, क्योंकि वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो आसानी से लिख पाएंगे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ओपन इंटरवल ए एंड बी। यानी कि करना प्रोसेस वही है जो आपने पहले सिंगल पॉइंट में सीखा था। सेकंड में देखिए, कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या चेक करेंगे, वही सेम प्रोसेस रहेगा जो आपने यहाँ पे रखा था, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस होता है तो वो हमेशा ओपन इंटरवल पे भी कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ देखिए, इस इंटरवल को आप देखें तो ये ए और बी क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है बी पे जाकर के, पर बी के बाद जाके ब्रेक हो रहा है, और ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पे अब हम कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस के लिए कुछ फॉर्मूले पहले एक बार बता दो, उसके आप क्वेश्चंस लेंगे और आप जो है स्टार्ट करेंगे। पहला फॉर्मूला है जो हमें याद रखना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी आपको sin x नजर आ जाए तो डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी करके आपको ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ये फॉर्म बनानी पड़ेगी और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोशिश ये रहनी चाहिए। सेकंड बिल्कुल सेम ऐसे ही फॉर्मूला, वो 10x के लिए है, 1 बनाना पड़ेगा, वही सेम आपकी अप्रोच रहेगी। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। ये फॉर्मूला इज इक्वल टू द log a, यानी कि जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा उसकी जो पावर x होगी, यानी कांस्टेंट log ऑफ a के इक्वल आ जाएगा। फोर्थ फॉर्मूला जो है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन में x इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला को याद रखना है कि ये इक्वल टू 1 रहता है। ये नया फॉर्मूला है जो कि इसका नाम मैंने दिया है बर्ड्स ऑन ट्री, बर्ड ऑन द ट्री। इसको क्वेश्चन करते हुए आपको समझाऊंगा कि इसका नाम मैंने ये क्यों दिया है और कैसे इसको हमें याद रखना है। इसमें होता क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx कोई फंक्शन दिया होगा, फंक्शन के ऊपर पावर में भी फंक्शन दिया होगा, तो इस तरह के फंक्शन के वाले इस तरह के सवाल को हम करते हुए क्या करेंगे कि जो पावर में जो फंक्शन होगा उसको हम ले आएंगे e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 gx, उसको हम नीचे ले आएंगे और फंक्शन में से 1 को माइनस कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह से करेंगे। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस लिया हुआ आज और उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको कुछ क्लैरिटी आएगी।
अब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेंगे, कई क्लासेस लेंगे इसके बारे में और आपको बताएंगे कि ये किस तरह से होने हैं। तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, काफी इजी क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 1 है मेरे पास। fx गिवन है आपको, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2ax, यहाँ पे x दिया हुआ है लेस देन 3 और यहाँ दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस गिवन है आपको, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। फाइंड a। आपको a निकालना इजी है क्योंकि आपको गिवन है कि इट इज कंटिन्यूस एट इक्वल टू 3। तो आप करेंगे क्या कि x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस था, x इक्वल टू 3 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इसलिए निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये दिस इज ए स्प्लिट फंक्शन और मैं आपको बता चुका हूँ कि स्प्लिट फंक्शन में हमेशा आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों ही निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx आपका क्योंकि फंक्शन की नेगेटिव यानी कि लेस देन 3 के लिए मेरे पास फंक्शन ये है कि ये आएगा x स्क्वायर माइनस 1। दिस वुड बी, यहाँ पुट वैल्यू पुट कर दी 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट में जब आप निकालेंगे तो आपके पास जो आने वाला है राइट हैंड लिमिट में क्या आने वाला है, वो आपके पास देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। फंक्शन को x पॉजिटिव का मीनिंग है ग्रेटर देन 3, तो ट्वाइस ऑफ ax इज इक्वल टू लिमिट पुट करेंगे तो 6 a आ जाएगा। सिंस fx इज कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस है implies that left hand limit equal to right hand limit, ये आपको पता ही है, और इक्वल टू f ऑफ a भी होता है, यानी अगर 3 है तो यहाँ पर आप 3 लिखेंगे। तो आप इनको लेकर के यूज करके आप इसके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट कर दीजिए 6a इक्वल टू 8 implies that a is equal to 4/3। दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। आप वीडियो को बार बार रोक करके देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कमेंट्स में लिखिए, बार बार के अंदर कमेंट्स में लिखिए, पर आपकी तरफ से कोई रिप्लाई आ नहीं रहा। तो सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मोस्ट प्रॉब्लम में कुछ इस तरह से करना होता है। आपको fx गिवन है e रेज़ टू पावर 1/x माइनस 1 e रेज़ टू पावर 1/x प्लस 1, यहाँ पे है x नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ 0 दे रखा है, x इक्वल टू 0 पे। चेक करना है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फंक्शन की कंटिन्यूटी जब हम चेक करेंगे कि वो फंक्शन स्प्लिट कहाँ हो रहा है। अगर हम स्प्लिट वाला पॉइंट ढूंढ लेंगे फिर स्प्लिट के इधर भी चेक कर लेंगे, स्प्लिट के उधर भी चेक कर लेंगे, दोनों साइड में हम चेक कर लेंगे कि ये कहाँ कहाँ कंटिन्यूस है कहाँ नहीं है। तो मैं जैसे इसे 0 पे चेक करना चाहूंगी कि 0 पे स्प्लिट हो रहा है इसलिए नजर आ रहा है मुझे, तो 0 पे चेक करना चाहूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं लूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी मेरे 0 नेगेटिव तो मिलते इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों मेरी सेम आने वाली है यहाँ पे, क्योंकि इस दोनों के लिए मेरा फंक्शन यही रहेगा e रेज़ टू पावर 1/x माइनस 1 e रेज़ टू पावर 1/x प्लस 1। अब इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन में हमेशा e रेज़ टू पावर 1/x कॉमन लेना होता है। तो e रेज़ टू पावर 1/x कॉमन लेने का कारण ये रहता है क्योंकि e रेज़ टू पावर 1/x आ जाएगा, यहाँ लिमिट लगाएंगे तो e रेज़ टू पावर इनफिनिटी हो जाएगा और 1/x इनफिनिटी हो जाएगा, तो इसको हम आराम से सोल्व कर पाएंगे। 1/x 1 प्लस 1/e रेज़ टू पावर 1/x, ये आ जाएगा आपका ये लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आपका जाएगा क्योंकि ये इनफिनिटी आपको जो 1 हो जाएगा, 1 माइनस इनफिनिटी 1 माइनस इनफिनिटी, तो यहाँ आपका 1 हो गया,
जैसे ही आपको दिखाई दे रहा हो, मुझे राइट हैंड लिमिट निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे दिखाई दे गया है कि एफ ऑफ 0 इज 0, एफ ऑफ 0 इज 0। और मुझे पता चेक करना कंटिन्यूटी है, यहाँ तक कंटिन्यूस हुआ नहीं, क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब क्या हुआ, implies that this function is not continuous at x is equal to 0। तो 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आई है। अब बाकी जो अगर आगे और भी आप चेक करना चाहते हैं तो 0 कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लीजिए, एक बार लेस देन पे चेक कर लीजिए, एक बार ग्रेटर देन पे चेक कर लीजिए, और इक्वल टू 0 पर हम चेक कर चुके हैं। तो आप दोनों को चेक करके बता सकते हैं कि हाँ ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं। एक अगला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक नया क्वेश्चन है आपके लिए भी, क्योंकि आपने इससे पहले इस तरह के क्वेश्चन करे नहीं होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके लिए नया क्वेश्चन है, जो कि मैं फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। आज इस फॉर्मूले के लिए भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस मोड ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर ए अपॉन मोड ऑफ साइन एक्स। तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, और यहाँ पे गिवन है -5/6 लेस देन x इज लेस देन 0। x जो है इसके बीच में आपका लाई कर रहा है। तो इसमें आगे देखें, इसमें आपके पास आगे दिया हुआ है b इक्वल टू b दिया हुआ है x इक्वल टू 0 पे, और e रेज टू पावर 10 4x अपॉन में 10 6x यहाँ पे दिया हुआ है, जब आपका x जो है इसके बीच में लाई कर रहा हो। तो इस तरह से दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ देखिए, इस फंक्शन जो है आपको क्या दिया हुआ, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन फाइंड a एंड b। दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए इसमें, देखिए फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स की फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो ये फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूँ, जिसका नाम मैंने दिया था बर्ड ऑन ट्री। तो इसमें देखो मैंने इसको फॉर्मूला इसलिए बनाया है कि सपोज करो यहाँ पे क्या है, ये कोई ट्री है, इसके ऊपर कोई जैसे कि एक बर्ड बैठी हुई है, तो इस फॉर्मूले में मैं इस बर्ड को, यानी कि इस बर्ड को मैं बोल रहा हूँ, फंक्शन जो ऊपर पावर में दिया तो उसको बर्ड बोल रहा हूँ, और जो नीचे फंक्शन बेस दिया हुआ उसको मैं ट्री बोल रहा हूँ। आप क्या करें, इस बर्ड को नीचे उतारें, इस बर्ड को नीचे उतारें, और इसमें जो है यहाँ पे ट्री में से -1 कर दे, यानी काट दें। ट्री को काटें और उसमें एक काटने का मतलब -1 कर दे। एक तरह से ये याद करने का तरीका है कि बर्ड को नीचे उतारो और ट्री को काट दो, यानी कि ट्री में से 1 काट दो। यहाँ अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0 पे चाहिए, तो लेस देन 0 पे मुझे नजर आ रहा है, ये मेरा फॉर्मूला है। इसे मैं यहाँ लिखूंगा 1 प्लस मोड ऑफ साइन एक्स पूरे की पावर है, की पावर a अपॉन मोड ऑफ साइन एक्स। ये आपको गिवन है, तो मैंने अभी यहाँ पे बर्ड ऑन ट्री वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। तो दिस शुड बी इक्वल टू e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, बर्ड को नीचे उतारो, बर्ड मेरा यहाँ पे ये है, a अपॉन में मोड ऑफ साइन एक्स, और फिर इंटू में ट्री में से काट दो, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स -1। मैंने कहा था ट्री में से 1 काट दो, मैंने काट दिया, ये आगे मेरा कट जाएगा, और ये मोड ऑफ साइन एक्स से मोड ऑफ साइन एक्स भी कट जाएगा,
तो ये मुझे मिल गया e रेज टू पावर a। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई, राइट हैंड लिमिट में देखिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव e रेज टू पावर 10 4x अपॉन में 10 6x। आपको मैंने यहाँ बताया था कि जब भी 10x sin x आ जाए तो उसको इस फॉर्मूले से जो है आप 1 बनाएंगे। तो 1 कैसे बनाएंगे, वही डिवाइड या मल्टीप्लाई करके जो भी है उस तरह से करके आप इसको 1 बना लेंगे। 6 10 0, तो ये e की पावर चल रही थी आपको, तो ये 10 4x से डिवाइड कर दीजिए, 4x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनटू में 1 बाय 10 6x से और 6 तो देखिए ये आपका 1 हो जाएगा, इतना पोर्शन आपका 1 हो जाएगा। बच गया आपके पास e रेज टू पावर 4 बाय 6 यानी कि e रेज टू पावर 4 बाय 3। और आपको f(0) कितना दिया हुआ है b, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू तो आराम से पता लग गई, b इक्वल टू 2/3। अब मुझे निकालना है a की वैल्यू, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी थी e रेज टू पावर a इक्वल टू e रेज टू पावर 2/3। कंपेयर करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 2/3। ये आपका आंसर हो गया। काफी इजी था, इसमें कोई ऐसी दिक्कत थी नहीं, और फिर भी नया था इसलिए आपको थोड़ा सा बताना था। समझ में आ गया होगा, रोक रोक के देखना वीडियो को, समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है काफी इजी है, एग्जांपल नंबर 4। fx गिवन है आपको साइन log ऑफ x, ये दिया हुआ है। चेक करना है कि कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ log ऑफ x इक्वल टू, अब यहाँ देखिए साइन ऑफ कितना आ जाएगा, साइन ऑफ log ऑफ 0। अब log ऑफ 0 डिफाइन ही नहीं होता, तो ये नॉट डिफाइन हो गया, नॉट डिफाइन। फंक्शन ही नॉट डिफाइन एक्स टू 0 पे, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। इजी था, काफी लॉजिकल था, एक नंबर में आ सकता था। एक नया एक एग्जांपल और करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 में है आपको एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 3 रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन साइन x log 1 प्लस x नॉट इक्वल टू 0। ये गिवन है आपको, ये दिया हुआ है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 0 पर कंटिन्यूअस है। देन वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, देन वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, f ऑफ 0 की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखिए आप, इसमें अगर आपको नजर आ रहा हो तो मेरे इसमें 3-4 फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है 3 रेज़ टू पावर x माइनस 1, तो ये मुझे बनाना पड़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड करके। साइन x का मुझे नजर आ रहा है, साइन x में डिवाइड और मल्टीप्लाई करके बनाना पड़ेगा। ये log 1 प्लस x वाला ये वाला फॉर्मूला मुझे बनाना पड़ेगा। तो 3-4 फॉर्मूले मुझे इसमें बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको मैं बना दूंगा। बनाना काफी आसान है, वो मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई डिवाइड करके बनाएंगे। और ये आपको दिमाग में रखना, ध्यान रखना, हमें जहाँ भी ये फंक्शन नजर आए इस टाइप के, तो उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप वो पहले फॉर्मूले की फॉर्म में लेके आइए, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करिए। तो सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो काफी इजी बन जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे देखेंगे 3 रेज़ टू पावर x माइनस 1, क्योंकि मुझे सब वही फॉर्मूला बनाना है ये वाला। तो यहाँ पे मुझे क्योंकि मेरा कहना चाहिए जो पावर होती है वही नीचे भी आना चाहिए। यहाँ पर x है तो यहाँ पर x से मैं डिवाइड कर दूंगा
और यहाँ ये मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, ये मेरा ऊपर हो गया काम। वही काम अब मैं नीचे करने जा रहा हूँ। साइन एक्स अपॉन में एक्स से डिवाइड करा और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। वही काम यहाँ पे करूँगा मैं, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स करूँगा और उसी से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आप देखिए मैं आपको, मेरा ये भी 1 हो गया है, ये भी 1 हो गया है, कितना पोर्शन, ये भी मेरा 1 हो गया है। तो ये मुझे क्या मिलने वाला है, दिस शुड बी इक्वल टू, सॉरी ये मेरा 1 नहीं हुआ, ये मेरा log ऑफ 3 हो गया है। ये मेरा कितना जाएगा, ऊपर मेरा आ गया log ऑफ 3। यहाँ पे जब देखिए ये मेरा हो गया, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हो रहा है। और यहाँ पे आपका जो है ये 1 हो रहा है, यहाँ पे ये भी, यहाँ पे आ रहा है आपका log ऑफ x यहाँ पे आ रहा है और एक x यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है ना, इसमें ठीक लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, ये मेरा सॉरी क्वेश्चन थोड़ी सी गलती हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है, ऊपर यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है। सॉरी यहाँ पे क्या है आपके पास क्वेश्चन में, यहाँ पे होल स्क्वायर है, इसलिए मुझे लगाने में थोड़ा सा रहा। यहाँ पे भी क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के होल स्क्वायर होने के कारण, तो ये होगा क्या कि जब मैं लिमिट पुट करूँगा तो ये log ऑफ 3 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर इस स्क्वायर से दोनों कट जाएंगे। ये मेरे पास 1 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो ये log 3 का स्क्वायर हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, गलती करके इसे ये लिख देते हैं 2 log 3। ये गलती मत करना, क्योंकि ये इसके ऊपर नहीं होता, क्योंकि ये होल की पावर है। ये अगर 3 की पावर पे ये हो जाता, पर आप जो है इसका आपका आंसर जाएगा ये, तो therefore f ऑफ 0 कितना होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 पे, तो f ऑफ 0 भी यही होना चाहिए, तभी वो आपका। ये थे आज के कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको कराए। हो सकता है समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए हैं दोबारा से रोक के देखिए। और भी बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेके आने वाला हूं, और आपके लिए इस टॉपिक को इतना इजी बनाऊंगा, क्योंकि हमारे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपकी जो कैलकुलस है 40 नंबर की आती है, 80 में से 40 नंबर की कैलकुलस आती है। तो आप मेरे साथ साथ करते रहिए, लगातार वीडियो बना के मैं डाल रहा हूँ। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप उसको जो कमेंट्स में पूछिए, मैं उसका आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ आज मैंने 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करे। कल में आने जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने वाले एग्जाम के लिए, आने वाले जो ईयर है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन पर डिस्कस करने वाला आने वाली वीडियो में। तो आप देखते रहिए और प्रैक्टिस में लगे रहिए और अपने कमेंट्स में देखिए, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ बच्चे सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, या क्या दिक्कत बच्चों को आ रही है। थैंक यू।